नमस्कार दोस्तों। ये देखिए अनार के बाग में मैं खड़ी हूँ। फल लगे हुए हैं, बिल्कुल स्वस्थ फल हैं। ये देखिए कोई भी स्पॉट वगैरह नहीं है, बिल्कुल हेल्दी फल लगे हुए हैं। वहीं पे आइए देखिए मौसम्बी है, मौसम्बी भी बिल्कुल स्वस्थ हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में फल लगे हुए हैं। ये देखिए और बिल्कुल स्वस्थ मौसम्बी हैं, अच्छी साइज गेन कर रहे हैं धीरे धीरे। दोस्तों ये तो हुआ बागवानी में पौधे। वहीं आप सब्जियों की भी खेती करते हैं और जब फल बनने लग जाते हैं, सब्जी की ग्रोथ होने लग जाती है, कई टाइप की समस्याएं देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है भाई सब्जी लग गई है, फल लग गया है, बागवानी में फलदार पौधों पे फल लग गया है, लेकिन उसमें बड़ा नुकसान होता है कि फल या तो ख़राब हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा होने लग जाता है, अंदर ही अंदर से सड़ जाएगा, या कुछ फल ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल पीले हो जाते हैं। किसान भाई को लगता है ये कोई न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है, लेकिन नुकसान किसकी वजह से होता है? वो फ्रूट फ्लाई की वजह से नुकसान होता है। कई टाइप के कीटों से अगर आपको बचना है, महंगे महंगे स्प्रे नहीं करने की आवश्यकता नहीं पड़े। महंगे महंगे स्प्रे जिसमें क्लोरफायरिफॉस का इस्तेमाल करते हैं किसान भाई, क्लोरफायरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का स्प्रे करते हैं, प्रोफेनोफॉस का स्प्रे करते हैं। ऐसे जो हार्मफुल हैं, सबसे ज़्यादा हार्मफुल हैं खेती में, उनका स्प्रे करते हैं इंसेक्ट से बचने के लिए या फ्रूट फ्लाई से बचने के लिए। और कितना ज़्यादा नुकसान होता है वो आपको भी मालूम है। तो दोस्तों आपको स्प्रे सिंगल वन स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़े, उसके लिए आपको आज मैं ऑर्गेनिक तरीका बताने वाली हूँ। आप चाहे सब्जियों की खेती कर रहे हैं या बागवानी में कोई भी पौधे हैं जिनमें आपको फल लेना है और स्वस्थ फल लेना है, तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक आप जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, देखिए 2 स्टेप में हमें कीटों को कंट्रोल करना होता है। एक तो फसल जब छोटी होती है, फ्रूट लगे हुए नहीं होते हैं, तब हमें कंट्रोल करना होता है। और एक जब फल लग जाते हैं या सब्जी लग जाती है तब, यानी फ्लोरिंग के बाद में हमें कंट्रोल करना होता है। और इन दोनों स्टेज पे ही सबसे ज़्यादा तो हार्वेस्टिंग स्टेज पे, मैच्योरिटी स्टेज पे या फल लगे हुए होते हैं, तब तो किसान भाई इतने ज़्यादा कॉस्टली स्प्रे करते हैं कि फिर भी कंट्रोल में नहीं आते इंसेक्ट, और बार बार हर 7 दिन के शेड्यूल से किसान भाई स्प्रे करते हैं। तो एक तो किसान भाई का खर्चा बढ़ जाता है वहीं पे, दूसरा कि इतना ज़्यादा केमिकल उस सब्जी में या उस फल में चला जाता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, और जो स्प्रे कर रहा है उसके लिए भी वो हार्मफुल है। जैसे क्लोरफायरिफॉस है, साइपरमेथ्रिन है, प्रोफेनोफॉस है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए भी सेफ़ नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे सब्जियों की फसल में। भाई जब फसल आपने प्लांटेशन कर दिया, रोपाई कर दी नर्सरी से, तो वहाँ पे किस टाइप के कीटों का अटैक देखने को मिलता है? आपने देखा होगा पत्ता मरोड़ रोग बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। फसल की ग्रोथ रुक जाएगी, आगे चल के फ्लावर्स नहीं आते हैं, और बहुत बड़ा नुकसान होता है, वो होता है वायरस की वजह से पत्ता मरोड़ रोग आता है। वायरस किसकी वजह से फैलता है? जड़ तक आपको जाना है। वायरस फैलता है, ये जो रस चूसने वाले कीट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इनकी वजह से वायरस फैलते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान होता है, ये रस चूसने वाले कीट पत्तों का रस चूसते हैं, जिसकी वजह से क्लोरोफिल नहीं बन पाता पौधे में और ग्रोथ रुक जाएगी, वहीं पे ज़्यादा शाखाएं नहीं निकलेंगी है, आगे चल के अच्छी मात्रा में फीमेल फ्लावर्स नहीं आते हैं। तो आपको सबसे पहला स्टेप अपनी खेती में जो करना है वो है दोस्तों, येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप आते हैं, ये आपको लगाना है। आपकी फसल जब भी प्लांटेशन कर दिया, आपने रोपाई कर दी है, तभी आपको साथ साथ में ये ज़रूर लगा देने हैं। या डायरेक्ट आपने बेड पे अगर सीड लगाया है तो सीड जैसे ही जर्मिनेट हो जाए, ये सबसे पहला काम है आपको। वाइट फ्लाई है, थ्रिप्स हैं, इस टाइप के कीटों का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मिर्च में विशेष तौर से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है मिर्च में पत्ता मरोड़ रोग एक बार अटैक आ गया तो कंट्रोल में नहीं आता है। कोई ऐसी दवाई नहीं है स्पेशली वायरस के लिए। तो वायरस का कंट्रोल करना है तो पहले रस चूसने वाले कीटों को कंट्रोल कीजिए। तो सबसे पहला स्टेप है येलो यानी पीले कलर के और नीले कलर के ट्रैप आते हैं, ये आपको लगाने हैं। 1 एकड़ में कम से कम 10 से 12 आप लगा दीजिए। 10 से 12 आप येलो कलर के लगा सकते हैं और 10-12 आप पीले कलर के लगा सकते हैं। किस तरीके से आप बेड बना रहे हैं, किस तरीके से खेती कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा, तो उन्हीं में आपको ये लगाने हैं।
बागवानी में दोस्तों ये ट्रैप आपको लगाने हैं जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज आने लग जाए, क्योंकि बागवानी में पौधे होते हैं तो जब तक फ्लोरिंग नहीं आती तब तक किसान भाई केयर नहीं करते। फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या, सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो इसी रीजन से होता है कि इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट का अटैक होता है जिसकी वजह से भी ड्रॉपिंग की समस्या आ सकती है। तो जैसे ही 1-2 फ्लावर आपके बागवानी में पौधों में दिखने लग जाए पौधों में, उसी समय आपको बीच बीच में ये ट्रैप लगाने हैं। अब इससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा, आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपके खेत में सफ़ेद मच्छर का अटैक हो रहा है, वाइट फ्लाई का अटैक हो रहा है, थ्रिप्स का अटैक हो रहा है, किसका हो रहा है, उसी अनुसार आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे। ये आपको दुकानदार से भी पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आप अपने खेत को, फसल को नहीं संभालेंगे, सिर्फ ट्रैप को देख लेना है। येलो कलर वाले और ब्लू कलर वाले भी कुछ इंसेक्ट होते हैं जो येलो कलर से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, कुछ इंसेक्ट होते हैं जो ब्लू कलर से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उन्हीं पे जाकर के ये चिपक जाते हैं। वहीं बागवानी में भी दोस्तों आपको सिर्फ यही संभालना है, ट्रैप देखना है और स्प्रे कर देना है। उसके बाद में सेकंड स्टेप होता है दोस्तों, जैसे ही फल बन जाते हैं भाई, जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज से फ्रूटिंग स्टेज आती है, छोटे छोटे से फल बन गए, जैसे कि मैंने अभी आपको अनार में दिखाया, अनार में छोटे छोटे फल लग गए हैं, मौसम्बी में जैसे ही फल लग जाते हैं, तो वहाँ पे किसान भाई तुरंत आप ये काम नहीं करते हैं कि फ्रूट फ्लाई ट्रैप नहीं लगाते हैं। सब्जियों वाले किसान भाई तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बार बार स्प्रे करते हैं। एक तो स्प्रे का खर्चा बढ़ गया, और फल मक्खी कभी भी दोस्तों 100% फल मक्खी को कंट्रोल करना है तो एकमात्र तरीका है फ्रूट फ्लाई ट्रैप आपको लगाने हैं। यही कारगर तरीका है। कितने भी स्प्रे कर दीजिए, एक मक्खी जब भी आपने स्प्रे किया खेत से बाहर है, वो खेत में वापस आ जाएगी, स्प्रे के बाद में वापस से अपनी कॉलोनी डेवलप कर लेंगे। और ये फ्रूट फ्लाई का अटैक होता कैसे है वो भी एक बार मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ शॉर्ट में। दोस्तों फल मक्खी को देने होते हैं अपने अंडे, वहाँ वो सेफ़ जगह ढूंढती है, और सेफ़ जगह, सबसे सेफ़ जगह होती है भाई, तरबूज लगा हुआ तो तरबूज में अपने अंडे देगी, वहीं पे अनार लगा हुआ है अनार में अंडे देगी, कोई भी फसल है, कोई भी फल है या सब्जी है, उसके अंदर वो अंडे देती है, यानी डंक मारती है हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो। और वहाँ से वो फल या तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा या अंदर ही अंदर ख़राब हो जाता है, या कुछ फल हैं जो पीले कलर के होते हैं और शुरू में मालूम नहीं चलता, बाद में मालूम चलता है, जब आप हार्वेस्ट करने जाते हैं तब मालूम चलता है कि ये किस वजह से ख़राब हो रहा है। तरबूज में बहुत नुकसान होगा, वहीं सब्जियों में, खीरा में आप देखते होंगे खीरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, खीरा अंदर ही अंदर ख़राब होता है, अनार में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मौसम्बी में तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, किसान भाई फ्रूट फ्लाई ट्रैप क्या कैसा भी नहीं लगाते, कुछ भी नहीं लगाते, इवन कि स्प्रे भी नहीं करते, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एप्पल बेर की फार्मिंग करते हैं दोस्तों, आगे आने वाले समय में अक्टूबर नवंबर में फल लगेंगे, तो उस समय किसान भाइयों को ये ट्रैप आपको ज़रूर लगाने हैं, फल मक्खी ट्रैप ज़रूर लगाने हैं। सब्जियों के लिए अलग आता है और वहीं जो बागवानी में पौधे हैं उनके लिए अलग आता है। जैसे कि हमने सब्जियों की खेती करते हैं तो सब्जियों के लिए भी हमने ऑर्डर किया है। ये है दोस्तों, ये देखिए, कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्क मिलन, पम्पकिन, टिंडूरा, बिटर गार्ड, रिज गार्ड और टीसेल गार्ड, ये वेजिटेबल्स के लिए है। वेजिटेबल्स की सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये लगाना है। ल्यूर ही चेंज होगा, ये गिलास कप जो होते हैं ये तो सेम ही आते हैं। वहीं बागवानी में पौधों की बात करें तो ये देखिए, इस पर क्लियर मेंशन है, ऑरेंज, एप्रिकॉट, बनाना, सिट्रस प्लांट, गवावा, मैंगो, पपाया, पीच, पियर, पाइनएप्पल, इस तरीके से अलग अलग फ्रूट्स प्लांट्स के लिए ये होता है। और जैसे ही आपके फ्लोरिंग से फल कन्वर्ट हो रहे हैं उसी समय लगा लेना, क्योंकि ये 90 दिन का इनका टाइम होता है, 90 दिन तक ये काम करते हैं। इतना ही टाइम होता है, इतना दिन तो लगता भी नहीं है, इवन कि सब्जियों की तो पूरी फसल ही 90 दिन की होती है। तो इसलिए आपको ये नहीं करना कि जब फल की साइज बन जाएगी तब लगाना, तब तक तो नुकसान हो चुका होता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हमने एक जस्ट अभी लगाया है और इसमें ये देखिए फल मक्खी इसमें एक आ भी चुकी है। अभी 10 मिनट भी नहीं हुआ है और इसमें एक फल मक्खी आ भी चुकी है। इट मीन्स कि ये कार्य करते हैं। अभी दोस्तों हम अनार में लगा रहे हैं, तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगाना है। इस टाइप की चॉकलेट आएगी, ये आपको कप लेना है, कैसे इंस्टॉल करना है कंप्लीट मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका कैप आएगा, इस तरीके से आपको डाल लेना है, ये देखिए ऐसे फिक्स हो जाएगा। और ये चॉकलेट है, ये इसमें ढक्कन के नीचे की साइड ऐसे लगा देना है, और ये सिंपल प्रोसेस है। ये देखिए, अब जो फल मक्खी है, मेल फल मक्खी ट्रैप होता है तो इसकी खुशबू ऐसी होती है कि वो इसमें आएगा। ये देखिए 2 होल हैं इसमें दोनों साइड, ये देखिए,
और अंदर ही जाकर के बाहर निकल नहीं पाएगा और अंदर ही मर जाती है मेल फल मक्खी। और इस तरीके से हम इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेते हैं। और इतनी अच्छी क्वालिटी दोस्तों, आप ऑर्डर कहाँ से कर सकते हैं? संगीता बायोटेक नाम से हैं और साइड में आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं। इन नंबर पे आपको कॉल नहीं करना, व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। येलो स्टिकी ट्रैप, अक्सर किसान भाइयों का ये बड़ा बहुत सबसे ज़्यादा हमारे चैनल पे कमेंट यही आते हैं, ये स्टिकी ट्रैप ब्लू कलर वाले, नीले कलर वाले, ये कहाँ से लें हम, कहाँ मिलेगा? तो ये देखिए दोस्तों, इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं। आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं, उनसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। कौन सी फसल है ये भी आप बता सकते हैं और कितनी दूरी में है, उसी अनुसार आपको वो भेज देते हैं। और दोस्तों बिजनेस पर्पस से भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ये देखिए संगीता बायोटेक, यहाँ से मैंने ये ऑर्डर किया है। अच्छी क्वालिटी के आते हैं, अच्छी कंपनी है। कोई शॉपकीपर भाई भी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करना चाहें तो बिजनेस पर्पस से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। इन नंबर पे आप दोस्तों व्हाट्सअप करेंगे, आपको क्या चाहिए उसी अनुसार आपको डिटेल भेज देंगे। पेमेंट आप जमा करवाएंगे और उसके बाद में कोरियर करवा देते हैं आपको। बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, लेकिन हाँ अच्छे हैं, अच्छी कंपनी है और हाँ काम करते हैं प्रॉपर तरीके से। ये सबसे प्लस पॉइंट है कि काम करते हैं और सारी चीज़ें ही हम एक जगह से ही ऑर्डर कर सकते हैं, जो हमें आसानी से नहीं मिलते हैं दुकानों पे, या पुराना सामान मिल जाता है तो यहाँ पे आप फ्रेश मंगवा सकते हो यहाँ से। तो दोस्तों ये रेडी करके अभी अनार के प्लांट्स में हम ले आए हैं और यहाँ पे इनको लगाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं लगाने की। तो ये यहाँ पे ये देखिए हमने लटका दिया प्लांट पे, ऐसे ही सब पे टक कर देंगे अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरी में। और दोस्तों ये 1 एकड़ में 10 आपको कम से कम जरूर लगाने हैं, 10 लगाने चाहिए 1 एकड़ में। और ये खेत की बाहर की साइड भी हम लगा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए ट्रेप, इस पे ग्लू लगा हुआ आता है। ये देखिए हमने यहाँ पे किया है। ये देखिए नीचे भी इस पे होल बने हुए आते हैं। इस तरीके से आप कोई भी तार वगैरह किसी से भी आप लटका सकते हैं। तो दोस्तों आपको भी अपनी मेहनत को भी बचाना है, यानी बार बार स्प्रे भी नहीं करना और स्प्रे के खर्चे से भी आपको बचना है। स्प्रे के खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। एक स्प्रे में कम से कम 1000 से 1500 रुपये का खर्चा आता है। ये मिनिमम 1 एकड़ का खर्चा है। अगर आप ज़्यादा खेती कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो खर्चे से आप बचना है और मेहनत की भी बचत हो जाएगी। उसके लिए आपको अपने खेतों में जैसे ही आपकी कोई भी फसल है लगाएं, उसी समय से येलो स्टिकी ट्रैप, ब्लू स्टिकी ट्रैप और बाद में ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप आपको लगाने हैं। और ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।